तुम मुझे पहचानते हो? हाँ राजकुमारी, मैं आपको जानता हूँ और उसे भी जानता हूँ जिसने मेरी ऐसी हालत की है। कौन? किसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? यही वो बरगद का पेड़ है जहां से वो राजकुमारी रूपमती को 6 राज्यों में जाने का रास्ता मिल सकता है। इस बरगद के पेड़ को मैं किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहने दूंगी। इस पेड़ को मैं अपने हाथों से पूरी तरह जलाकर राख कर दूंगी। वापस चली जाओ खुदकुश रानी। जिस मकसद से तुम यहाँ आई हो उसे मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। ये पेड़ ना आग में जलेगा ना आंधी में गिरेगा। जाओ, चली जाओ। इस जगह पर रुकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार जिसका है उसकी छवि पहले से ही इस पेड़ पर बनी हुई है। रूपमती, रूपमती, रूपमती। ये रूपमती मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। मैं जिस रास्ते पर जाती हूँ उसी रास्ते में ये रूपमती नाम का कांटा मेरी राह में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। मेरी किस्मत रूपमती को ही चुन रही है बार बार मेरे साथ लड़ने के लिए। क्या हुआ खुदकुश रानी? अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? कहा ना यहाँ रुकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप कर। बहुत जबान चलती है, बहुत ज्यादा बोल रहा है ना। अब अगर एक और शब्द बोला ना तो तेरी आवाज मैं हमेशा के लिए छीन लूंगी। और जिस अधिकार की बात कर रहा है राजकुमारी रूपमती, अब यहाँ कभी नहीं आएगी। और अगर आ भी गई तो तुझे जिंदा नहीं देख पाएगी।
मूर्खबाज पक्षी, इस बार मैं तेरी आवाज छीन लूंगी हमेशा हमेशा के लिए। राजकुमारी रूपमती, अगर इस बार तुम अपने बदकिस्मती से इस बरगद के पेड़ के सामने आओगी तो फिर इस जहरीले सांप के डसने से खत्म हो जाओगी। और बेचारा बाज पक्षी, तुम भी उसे सावधान नहीं कर पाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी रूपमती। तुमने मेरी वाणी शक्ति वापस लौटा दी और मेरे सारे घाव भी भर दिए। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ गगनराज। मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा राजकुमारी। इस बरगद के पेड़ पर तुम्हारी छवि बनी हुई है। बरगद के पेड़ पर राजकुमारी की तस्वीर कहाँ? कहीं दिख तो नहीं रही? राजकुमारी जैसे ही इस पेड़ पर हाथ रखेंगी वो छवि प्रकट हो जाएगी और राजकुमारी के सारे सवालों के जवाब इसी बरगद के पेड़ से मिलेंगे। राजकुमारी की ये छवि देखकर ही मैं समझ गया था कि राजकुमारी एक ना एक दिन यहाँ जरूर आएंगी। सब लोग ध्यान से इस पेड़ की तरफ देखो। इस बरगद के पेड़ में 6 पत्ते हरे रंग के हो गए हैं। देख पा रहे हो?
अजीब बात है, ये हरे पत्ते तो पहले इस पेड़ पर नहीं थे। ये 6 पत्ते 6 राज्यों के मानचित्र हैं। तुम्हें ये पत्ते इस बरगद के पेड़ से तोड़ने होंगे राजकुमारी। इसमें कौन सा बड़ा काम है? रूप, जा जल्दी से पेड़ के पत्ते तोड़कर ले आ, जा। हाँ हाँ हाँ, तब हमारे हाथों में 6 राज्यों के मानचित्र आ जाएंगे। फिर हम आसानी से 6 राज्यों में पहुंच पाएंगे। हाँ, मैं अभी तोड़कर लाती हूँ सारे पत्ते। रुको राजकुमारी, जितना आसान तुम समझ रही हो, ये काम उतना भी आसान नहीं है। इन 6 हरे पत्तों को तुम्हें एक साथ डंठल से अलग करना होगा। आगे पीछे हो गया या किसी और पत्ते को कोई नुकसान पहुंचा तो ये मानचित्र कभी नहीं मिलेगा राजकुमारी। लेकिन ये कैसे संभव होगा? पत्ते इतने ऊपर हैं और एक दूसरे से कितने अलग हैं। मेरे तो हाथ ही नहीं पहुंच पाएंगे। एक साथ अलग अलग डालियों से मैं इन सारे पत्तों को कैसे तोड़ पाऊंगी? सिर्फ इतना ही नहीं राजकुमारी, सूरज ढलने से पहले तुम्हें ये काम पूरा करना होगा, क्योंकि अंधकार होते ही ये हरे पत्ते दोबारा बाकी पत्तों के साथ अपना रंग मिला लेंगे। तब इन्हें अलग से पहचानना संभव नहीं होगा। सूरज तो लगभग डूबने ही वाला है। मतलब हमारे पास समय नहीं है। लेकिन ये असंभव काम मैं संभव कैसे कर पाऊंगी? समय निकलता जा रहा है और अगर हम एक साथ 6 तीर नहीं चला पाए तो हमारा उद्देश्य तो पूरा ही नहीं होगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि एक साथ 6 तीर नहीं, दो धनुष से तो काम नहीं होगा। हमें और 2 धनुष चाहिए। हाँ, और साथ में कुछ तीर। फिर कोई उपाय सोचा जा सकता है। मैं और देवदत्त कोशिश करते हैं। तीरंदाजी तो हम ही जानते हैं। क्यों? नहीं मतलब क्या हम नहीं कर सकते? रूप, राजकुमारी, कहाँ जा रही है? ये सब क्या है? क्या होगा इनसे? हमें तीर और धनुष बनाने होंगे। राजकुमारी, हम भी आपकी मदद करेंगे। अभिराज, तुम भी मदद करो। हाँ। मुझे दीजिए मुझे। आप ये कीजिए। सावधान राजकुमारी, सावधानी से कीजिए। तुम लोग जल्दी जो करना है करो। सूरज थोड़ी देर में ढलने ही वाला है। धनुष तो बन गया, लेकिन हमारे पास तीरों की संख्या बहुत कम है। इसीलिए हमारे पास जितने भी तीर हैं, हमें उन्हीं तीरों से अभ्यास और निशाना लगाना होगा। ठीक है अभिराज, तुम और मैं एक साथ एक ही समय में 2 तीर चलाएंगे और बाकी 2 तीर आप लोग चलाएंगे राजकुमारी। लेकिन मैं और अरु तो तलवार चलाना जानते हैं। तीर चलाना तो हम बिल्कुल नहीं जानते। नहीं, चिंता की बात नहीं है। देवदत्त आपको सिखा देगा और मैं अरुंधति को। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तुम लोग शांत हो जाओ। राजकुमारी, समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास समय बहुत कम है। अगर आप तीर नहीं चला पाएंगी तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे राजकुमारी। लीजिए। अरु, मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे पास अभी ये सब सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जो लोग इसमें कुशल हैं, उनसे हम लोगों को सीखना ही होगा। अभिराज, हाँ, इधर आओ। ध्यान से। यही पत्थर। अभी अभ्यास के लिए आपको इसी पर निशाना लगाना होगा।
इसी पत्थर पर आप तीर चलाएंगी, ठीक है? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। देवदत्त को धनुर्विद्या मैंने ही सिखाई है। आप बस मेरी तरफ देखती रहिए, देखिएगा ये तीर खुद ही अपने लक्ष्य को भेद देगा। अपने मन को एकाग्र कीजिए राजकुमारी। इंसान चाहे तो पहाड़ भी पार कर सकता है, और आप ये छोटा सा काम नहीं कर पाएंगी? कर पाएंगी, जरूर कर पाएंगी। आपको करना ही होगा। मुझे विश्वास है कि आप कर पाएंगी। जब तीर चलाएंगी तो दिमाग में ये बात हमेशा याद रखिएगा। उस समय आपके आसपास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपका उद्देश्य सिर्फ एक है, लक्ष्य भेदना। और आपकी सारी इंद्रियां उस समय सिर्फ उसी लक्ष्य की तरफ केंद्रित होंगी। अब लक्ष्य की तरफ देखिए राजकुमारी। याद रखिएगा, मैं देवदत्त आप पर विश्वास करता है कि आप कर पाएंगे, और मुझे विश्वास है आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ेंगे। मुझे लग रहा है हम नहीं कर पाएंगे। आपको गलत लग रहा है। आप कर पाएंगी राजकुमारी, आपको करना ही होगा। हम फिर से कोशिश करेंगे। चलिए, हम कोशिश करेंगे। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है राजकुमारी। सूरज ढलने वाला है, उससे पहले ही हमें अपना लक्ष्य पूरा करना होगा, करना ही होगा। चलिए फिर से कोशिश कीजिए। रूप तू कर पाएगी। अपने मन को मजबूत कर, तू कर पाएगी। हाँ, अगर हम लोग ये काम पूरा नहीं कर पाए तो हमें 6 राज्यों के मानचित्र नहीं मिल पाएंगे। हे मां बासुली चंडी, हमें शक्ति दीजिए। ये देखिए, देखिए हो गया आपसे। आप सफल हो गई राजकुमारी। अब बस हमें अपने असली लक्ष्य पर तीर चलाना है, बस।
हो गया, आप लोग सफल हो गए। 6 पत्ते नीचे गिर गए हैं। मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया, मैंने। हम भी तो सफल हुए ना। अरु, अरु हम सफल हो गए, हम सफल हो गए। चलो चलो चलो। रूपमती, किस राज्य का नाम लिखा है पत्ते पर? फुरे राज्य का। इसका मतलब पहला राज्य सुमात्रा या सुमिरन। अरे बाप रे, ये तो मेरा राज्य है। नहीं, कैसे कैसे भीषण केतु, कैसे? कैसे रूपमती को बार बार रोकने के बाद भी 6 राज्यों के मानचित्र मिल गए।